क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जो आपके चेहरे का ग्लो था वो अब खो चुका है? आपका जो चेहरा है वो पीला पड़ता जा रहा है, आपको हर वक्त थकान लगी रहती है, ऐसा लगता है कि मानो सर में हथौड़े बज रहे हो, हाथ पैर में झंझनाहट होती है। तो दोस्तों ये किसी और चीज़ की नहीं बल्कि विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। और दोस्तों एक बात ये भी है कि जो विटामिन B12 है वो नॉन वेज फूड आइटम्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण जो बेचारे वेजिटेरियन हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं और अपने विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हैं। साथ के साथ ही अगर आप ये ऑप्शंस में नहीं जाते, आपको चाहिए कुछ ऐसा फास्ट सोल्यूशन, तो वो भी मैं आपको दूंगा। उसके लिए मैं आपके लिए सप्लीमेंट लेके आया हूँ जो ऑफकोर्स वेजिटेरियन होंगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं और डेली की रिक्वायरमेंट अपनी विटामिन B12 की पूरी कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। लेट्स रोल द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे हम कोबैल्मिन के नाम से भी जानते हैं, ये जनरली आपको एनिमल फूड्स में देखने को मिलता है और इसका मेन काम क्या होता है, ये आपके DNA के सिंथेसिस में काम आता है, उसे हेल्दी रखने में काम आता है। साथ के साथ ही रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जो मैसेज जाते हैं उसकी जो मदद है वो करता है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। सो आप समझ गए, इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट 48% ऑफ दिस पॉपुलेशन इंडिया की विटामिन B12 में डेफिसिट पाई जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के कारण। तो सबसे पहली समस्या आपको देखने को मिलती है कि आप एनीमिया से ग्रस्त हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और आपके ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपके रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए। तो अगर यही नहीं होगा तो आपकी रेड ब्लड सेल्स हेल्दी नहीं रह सकती। नंबर 2 आता है दोस्तों हाथ पैरों में झुनझुनी या चींटी जैसा काटना। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि उनको ये चीज़ होती है, लेकिन जैसे ही उनका दिन आगे बढ़ता है उनको ये समस्या रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन ये कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर ये बार बार हो रही है, स्पेशली जब आप सुबह सो के उठते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये शायद हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी हो। नंबर 3 आपके हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड स्पेशली रोज रोज होते हैं एंड स्पेशली टाइम भी अगर मैं बताऊं तो 3 से 5 के बीच में ये हेडेक्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही सबसे पीक टाइम होता है। सूरज आपके सर के ऊपर होता है, दैट इज वाई आपकी जो बॉडी है एकदम हीट पे होती है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपको रोज रोज हेडेक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी के साथ ही आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, मतलब आप 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको थकान महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली आपके विटामिन B12 की कमी है आपकी बॉडी में। आपकी स्किन का जो कलर है वो पेल हो चुका है, पेल मतलब येलो हो चुका है, एक तरह से पीला पीला नजर आता है। लोग देख के बोलते हैं कि आप कुछ खा नहीं रहे क्या, तो आपको यकीन मानना चाहिए कि आप में विटामिन B12 की कमी है, क्योंकि जो विटामिन B12 है ये आपकी रेड ब्लड सेल्स को और अच्छे से एग्रीवेट करता है, तभी आपको आपके चेहरे पे लाली देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको जीभ में छाले भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम टंग अल्सर्स भी कहते हैं। तो अगर आपको जीभ में छाले बार बार होते हैं तो आप एक बार अपना विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर कराइए। दोस्तों बात करूं कि कोबैल्मिन यानी कि विटामिन B12 आपको किस वेजिटेरियन फूड सोर्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये आपको सबसे पहला मिल्क में या सारी डेयरी प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। तो आज से ही आप मिल्क को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। आप सुबह सुबह उठते ही या तो मिल्क पी सकते हैं या फिर अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क को ले सकते हैं या फिर रात को सोते वक्त सैफरन मिल्क पी सकते हैं। उसमें आपको अच्छी अमाउंट में विटामिन B12 अलॉन्ग विथ कैल्शियम देखने को मिलता है, जो आपकी विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी उसे सही कर देता है। या फिर आप पनीर भी खा सकते हैं, पनीर को आप कच्चा भी खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप सैलेड फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ कॉटेज चीज़ या फिर छाछ, इन सब चीज़ों को आप कंज्यूम करना आज से ही शुरू कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपके विटामिन B12 की कमी है बॉडी में। अगर मैं दोस्तों एगिटेरियंस की बात करूँ तो एग्स में आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 अलॉन्ग विद बायोटिन देखने को मिलता है, जो आपकी स्किन, हेयर्स एंड इसी के साथ ही आपकी विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ सब्जियों की जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं और आपने विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहली सब्जी रहेगी हमारी पालक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जी है और इस सर्दियों में आ रही है। पालक को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, चाहे तो सैलेड के रूप में खा सकते हैं, उसको बॉयल करके खा सकते हैं एंड इसी के साथ ही आप उसकी सब्जी बना सकते हैं। जस्ट मेक श्योर पूरा पालक लाएं, पहले उसे धो ले, देन काटे, देन दोबारा मत धोए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, पहले धोते हैं, दोबारा काटते हैं एंड देन दोबारा धोते हैं, देन वो कुक करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि विटामिन B12 एक
वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो वो पानी के साथ बह जाता है, सो कीप दैट इन माइंड। सेकेंडली आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, जिंक का, मैग्नीशियम का एंड इसी के साथ ही विटामिन B12 का। सो ब्रोकली खाना आज से शुरू कर दीजिए। सर्दियों में ब्रोकली काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती है तो आप खा सकते हैं। इसी के साथ ही आप कंज्यूम कर सकते हैं दोस्तों मशरूम्स का। मशरूम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं विटामिन डी में एंड इसमें अच्छी अमाउंट में विटामिन B12 भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम ये सारी की सारी चीज़ें रोज़ाना कंज्यूम नहीं कर सकते। यहीं पे आते हैं हमारे सप्लीमेंट्स। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जो विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं और बजट में भी रहते हैं। आइए दोस्तों, हमारा पहला सप्लीमेंट है इनलाइफ का विटामिन B12 का सप्लीमेंट, जिसमें आपको अलॉन्ग विद विटामिन B12, B1, B5 एंड B6 अलॉन्ग विद अल्फा लाइपोइक एसिड, जिसे हम ALA भी कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। 60 टैबलेट्स आपको 399 रुपीज़ की देखने को मिलती हैं। क्या खास है इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विटामिन B12 अकेला नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही आपको मिल रहे हैं बाकी के वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B5 एंड B6। इसी के साथ ही ALA मिल रहा है जो आपको क्या काम करता है, आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है क्योंकि ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी के साथ ही स्किन पर जो एजिंग के साइंस है उसे डिले करता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड सप्लीमेंट ऑफ विटामिन B12 डू इन्वेस्ट इन दिस वन बिकॉज ये मैंने भी इस्तेमाल कर रखा है पास्ट में और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। द सेकेंड सप्लीमेंट विच यू कैन गो फॉर इज फ्रॉम कार्बामाइड फॉर्टे मिथाइल क्लोबामाइन। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म मानी जाती है विटामिन B12। इसमें पर्टिकुलर कैप्सूल 90 आपको देखने को मिलेंगी, 473 रुपीज़ का आपको ये पर्टिकुलर पैक देखने को मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, जो मिथाइल क्लोबामाइन है बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म मानी जाती है। ये सीधा जाके आपकी बॉडी में डिजॉल्व होता है और अपना एक्शन दिखाना शुरू करता है। और वहीं मैं क्लोबामाइन की बात करूं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लिवर में सिंथेसाइज होता है और देन आपको एक्शन दिखाना शुरू करता है। तो हेयर द डिफरेंस दोनों में। तो आपको एक तरफ वेरी प्योर फॉर्म देखने को मिल रही है जो सीधा आपकी बॉडी में लेगा और दूसरी तरफ आपकी बॉडी को सिंथेसाइज करके उसको मिथाइल क्लोबामाइन में बनाना पड़ता है। इसमें जो स्ट्रेंथ है इसमें आपको 1500 माइक्रोग्राम की देखने को मिलेगी। हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी ये डाल के दे रहे हैं। तो लेट मी टेल यू कि ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी जो बॉडी है 1500 माइक्रोग्राम पचा लेगी। जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो उतना ही लेगी, बाकी का फ्लश आउट कर देगी। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड ब्लंटली। इसी के साथ ही दोस्तों आप अगर प्लांट बेस में सोच रहे हैं तो आप हिमालयाज के प्लांट बेस विटामिन B12 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये 3 सप्लीमेंट मैंने आप लोग के लिए छांट के रखे थे जिसमें आपको अच्छी मात्रा में विटामिन B12 देखने को मिलेगा। अब यूज़ कैसे करने हैं देखिए, आपको अपने नाश्ते के बाद एक पिल लेनी है या एक टैबलेट लेनी है एंड देन यू आर गुड टू गो। इसी के साथ मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आपको डाउट है कि मेरा विटामिन B12 कम है तो आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, किसी भी पैथ लैब में जाके अपना विटामिन B12 का टेस्ट करा लीजिए। उससे आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा एंड देन उसी के हिसाब से देन एक्शन लीजिएगा। आई होप कि आपको सारे के सारे डाउट्स जो मैंने क्लियर करे हों। इसी के साथ ही इन सारे के सारे सप्लीमेंट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करें और अपनी आज ही विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी करें। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, मैं उसका जवाब दे दूंगा। एंड अगर आपने कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, डू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय।